Full News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। सिप्पा बाबर, सालार आजम। शाकीन कितने मुतमईन? बोल का निगरां वज़ीर आज़म से सवाल। आपसी लड़ाई खत्म और छोटा पैकेट बड़ा धमाका। मिशन वर्ल्ड कप के लिए शाहीनों का दस्ता तैयार। चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक ने पत्ते शो कर दिए। इंजरी का शिकार नसीम शाह की जगह हसन अली टीम का हिस्सा बन गए। बाबर आजम बदस्तूर कप्तान और शादाब खान नायब कप्तान होंगे। इमामुल हक, फ़ख्र जमान, अब्दुल्ला शफीक टीम का हिस्सा होंगे। सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद, सऊद शकील भी एक्शन में नजर आएंगे। मोहम्मद नवाज, उसामा मीर, मोहम्मद वसीम जूनियर को भी सलाहियतें दिखाने का मौका मिलेगा। शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ बैटर्स पर कहर ढाएंगे। मोहम्मद हारिस, जमान खान और अबरार अहमद रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल हैं। शादाब खान वाइस कप्तान हैं। अब्दुल्ला शफीक, फ़ख्र जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शाहीन शाह आफरीदी। ये 15 वो लोग हैं जो पहला स्क्वाड है। और रिज़र्व में जो 3 लड़के हैं उसमें मोहम्मद हारिस, इब्रार अहमद और जमान। फास्ट बॉलर्स में ऑप्शन कम थे। हसन अली ने लंकन लीग में अच्छा खेल पेश किया। वो टीम मैन भी हैं। इसके आने से टीम में एनर्जी आती है। इंज़मामुल हक ने फास्ट बॉलर की शमूलियत के फैसले का खुलकर दिफा किया और कहा कि एहसानुल्लाह और मोहम्मद हुसनैन भी फिटनेस मसाइल से दोचार हैं। उन्होंने बताया कि नसीम शाह का बड़ा नुकसान हुआ। नसीम शाह वर्ल्ड कप के बाद भी जल्द नहीं खेल सकेंगे। बॉलर में ना हसनैन था, हसनैन को भी इंजरी हुई है। उसका भी डॉक्टर्स ने ना एंकल का जिनसा ऑपरेशन किया है। एहसानुल्लाह था, उसका भी एल्बो का ऑपरेशन हुआ है। फास्ट बॉलिंग में ना हमारे पास ज़रा थोड़ी सी ऑप्शंस है ना कम थी कि थोड़ी सी इंजरीज़ का हमें सामना करना पड़ रहा था। और ये हसन अली जो चॉइस है, अगर आपने इसको लंकन प्रीमियर लीग में खेलता हुआ देखा हो या दूसरी इसकी परफॉर्मेंस है, इसने बेहतर परफॉर्म किया है। एक्सपीरियंस बॉलर है। ठीक है कि जी थोड़े अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन मेगा इवेंट्स ये पाकिस्तान के लिए खेला हुआ है और वहाँ इसने परफॉर्मेंस दे रखी है बड़े इवेंट्स में। और हमें जिस टाइम ये नसीम शाह बाहर हुआ, हमें नए बॉलर ऐसा बॉलर ज़रूर चाहिए क्योंकि जो नया बॉल पे ना बॉलिंग कर सके। तो मेरे ख्याल में उसमें हसन अली बेहतरीन चॉइस है। और ये पुराना बॉल भी अच्छा करता है, नया भी करता है, एक्सपीरियंस भी है। और मुझे ऐसा लगता है ये टीम मैन भी है क्योंकि जिस टाइम भी जाओ तो इसके आने से एनर्जी टीम में आती है। तो साथ ही साथ आपको बताएंगे चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक ने टीम से बाहर खिलाड़ियों की वापसी के लिए परफॉर्मेंस की शर्त लगा दी। कहा मोहम्मद आमिर के लिए दरवाजे खुले हैं, फर्स्ट क्लास खेले, परफॉर्मेंस दे, टीम में वापस आ सकता है। इमाद वसीम और सरफराज अहमद भी कारकर्दगी दिखाकर टीम का हिस्सा बन सकते हैं। सारों को पता है कि आमिर बहुत अच्छा क्रिकेटर रहा है। उसने रिटायरमेंट ले ली थी। अगर वो पाकिस्तान से खेलना चाहता है तो ज़रूर है सारों के लिए दरवाजे ओपन हैं। आप अपनी फर्स्ट क्लास आके खेलें, वहाँ आप परफॉर्मेंस देंगे, आपको ज़रूर कंसीडर किया जाएगा। मैं बेशक सिलेक्शन मेरे पास है, लेकिन मैं किसी के कोई दरवाजे नहीं बंद कर सकता। हर एक आदमी के लिए सिलेक्शन ओपन है, सरफराज के लिए भी, इमाद वसीम के लिए भी। ठीक है, जो परफॉर्मेंस देगा और पाकिस्तान टीम को ज़रूरत होगी तो बिल्कुल उसको कंसीडर किया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा, भारत में भरपूर जोश व खरोश। फजाई कंपनियों ने मुंबई और दिल्ली समेत मुख्तलिफ शहरों से अहमदाबाद का किराया कई गुना बढ़ा दिया। होटलों में कमरों के मुंह मांगे किराए, बेशतर होटलों में तमाम कमरे बुक हो गए। वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा, भारत में भरपूर जोश व खरोश। 5 अक्टूबर से भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचेस का आगाज। रिवायती हरीफों भारत और पाकिस्तान के दरमियान हाई वोल्टेज टाकरा 14 अक्टूबर को होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच से पहले भरपूर जोश व खरोश। फिर खेल खतरनाक लड़ेंगे,
फिसाई कंपनियों ने मुंबई और दिल्ली समेत मुख्तलिफ शहरों से अहमदाबाद का किराया कई गुना बढ़ा दिया। लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बंगलोर, हैदराबाद, पटना, भोपाल और दूसरे शहरों से अहमदाबाद तक 2 तरफा टिकट 5 से 12 हजार में दस्तयाब था। इसकी कीमत 400% तक बढ़ा दी गई। होटलों ने भी बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर दिए। कमरों के मुंह मांगे कराए। एक रात के क़याम के 80,000 रुपए तक वसूली। बेशतर होटलों में तमाम कमरे बुक हो गए। और आपको बताएं कि वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड के ऐलान के बाद शायकीन में नई बहस छिड़ गई। किसी ने टीम को अच्छा करार दिया तो कोई सिलेक्शन से मायूस नजर आया। फैंस ने नसीम शाह की जल्द सेहतयाबी की दुआ और कमबैक की ख्वाहिश जाहिर की, तो मोहम्मद आमिर के मदाहों ने भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की वापसी की फरमाइश कर दी। क्रिकेट लवर्स ने बाबर आजम को बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली के मशवरे भी दिए। शायकीन क्रिकेट ने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। जी देखें, अगर पाकिस्तानी टीम की अभी तक की कारकर्दगी देखी जाए तो वो इंतहाई शानदार रही है और बाबर आजम जैसे मंजे हुए खिलाड़ी उसकी सरबराही में, उसकी क़यादत में टीम तश्कील दी गई है। बाबर आजम है या जो दीगर खिलाड़ी है, उनकी जो सिलेक्शन सामने आई है तो बड़ी खुशाइन बात है। 5 साल के बाद ये वर्ल्ड कप आता है और हमें बहुत इंतज़ार रहता है कि पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप स्क्वाड भी उन्होंने जो है वो भी ऐलान कर दिया है और जिस तरह इन्होंने जो प्रीवियस जो कारकर्दगी बताई है, हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान जीत के लाएगा। ऐसा है कि ये हमें तो उम्मीद ही नहीं है कि ये वर्ल्ड कप तक भी खेलेंगे, क्योंकि मुश्किल है 1-2 मैच से ज़्यादा ये खेल सकें। जो टीम जिस तरह की परफॉर्मेंस इन्होंने एशिया कप में दिखाई है, मुश्किल है ये वर्ल्ड कप खेल सकें। एशिया कप में भी बहुत हालात इनकी ख़राब थी, तो आगे जो है वर्ल्ड कप में क्या जो है, हाँ हो सकता है अगर चल पड़े तो चल पड़ेंगे, नहीं तो फिर ऐसे लाइन लग जाएगी। उम्मीद तो कोई नहीं नज़र आ रही, लगता नहीं है कि वर्ल्ड कप तक पहुंचेंगे भी। ये 2 मैच या 3 मैच खेल के वापसी आ जाएंगे, इनकी कारकर्दगी ऐसी है। वर्ल्ड कप की टीम जो अनाउंस हुई है, बहरहाल देखने में तो पाकिस्तान की सबसे अच्छी साइड ही लगती है। वर्ल्ड कप की टीम का जो ऐलान किया गया है उसमें माशाल्लाह पाकिस्तान की टीम वैसे तो बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि पाकिस्तान की यही वर्ल्ड कप की टीम जो नामजद हुई है अच्छे खेल का मुजाहरा करे और पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीते। खबरों का सिलसिला भी जारी है, वक्त हुआ ब्रेक का और ब्रेक के बाद आगे देखिए। डबल सवारी हो गई भारी और डबल सवारी हो गई भारी। आगे बढ़ेंगे। सिंध में डाकू के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया है। 7 डाकुओं की लिस्ट तैयार कर ली गई है। एपेक्स कमेटी इजलास में क़याम अमन से मुतालिक बड़े फैसले बोले। वज़ीर आला मकबूल बाकिर ने पूछा कि चंद डाकू फोर्सेस के काबू में क्यों नहीं आ रहे। ये डाकू हर सूरत जहन्नुम रसीद होने चाहिए। वज़ीर आला ने घोटकी कश्मीर पुल का काम फौरी शुरू करने की हिदायत की। कहा पूरे कराची को स्ट्रीट क्राइम से पाक किया जाए। सिंध के डाकुओं के खिलाफ बड़ा यलगार, टारगेट करने के लिए 60 डाकुओं की फहरिस्त तैयार। निगरां वज़ीर आला की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। IG सिंध की अमन अमान से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला मकबूल बाकर ने पूछा कि चंद डाकू फोर्सेस के काबू में क्यों नहीं आ रहे। ये डाकू हर सूरत जहन्नम रसीद होने चाहिए। वज़ीर आला ने घोटकी कश्मीर पुल का काम फौरी शुरू करने की हिदायत की। कहा अफसोस की बात है कि डाकुओं की वजह से पुल की तामीर का काम बंद है। कोर कमांडर ने रेंजर्स और पुलिस को पुल की साइट पर फौरन जाने का हुक्म दिया। कहा पुल बन गया तो डाकुओं के छुपने के मकामात खुल जाएंगे। इजलास को एक्शन प्लान से मुतालिक तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया। बताया गया कि पुलिस के साथ रेंजर्स को भी ऑपरेशन के लिए लगाया गया है। असलहे की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कोर कमांडर ने कहा कि डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में पाक आर्मी मदद करेगी। एडिशनल IG ने स्ट्रीट क्राइम पर इजलास को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने जिला शर्की में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन की हिदायत की। कहा पूरे कराची को स्ट्रीट क्राइम से पाक किया जाए। कच्ची आबादियों में भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। इजलास में स्नैप चेकिंग और जमानत पर आज़ाद क्रिमिनल की निगरानी का भी फैसला किया गया। मफरूर और रूपोश अफराद के खिलाफ ऑपरेशन की भी हिदायत की। वज़ीर आला ने पुलिस को हिदायत की कि थानों की हालत बेहतर करें। जराइम के खिलाफ ऐसा ऑपरेशन हो कि हम आवाम के सामने सुरखरू हों। वज़ीर आला ने सेफ सिटी मंसूबे पर भी कमेटी कायम कर दी। खबर है जराइम की दुनिया से, जहां कराची में चाय का एक और होटल लुट गया। शाहर कायदीन पर वाक़ होटल पर शहरियों से लूटमार की वारदात। मुल्ज़िमान मुतादिद शहरियों से मोबाइल फ़ोन नकदी छीन कर फरार हो गए। होटल में होने वाली वारदात की वीडियो भी
सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। कराची में चाय का एक और होटल लूट लिया गया। शाहराह कायदीन पर वाक़े होटल पर शहरियों से लूटमार की वारदात पेश आई। मुलजिमान मुतादिद शहरियों से मोबाइल फ़ोन नकदी छीन कर फरार हो गए। होटल में होने वाली वारदात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। कराची में चाय का एक और होटल लूट गया। शाहराह कायदीन पर वाक़े होटल पर शहरियों से लूटमार की वारदात हुई है। मुलजिमान मुतादिद शहरियों से मुंस और नकदी छीन कर फरार हो गए हैं। होटल में होने वाली वारदात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और इस वक्त ये मनासिर आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर। कराची में चाय का एक और होटल लूट गया। मजीद तफसीलात जानेंगे खुर्रम गुलजार से। जी खुर्रम, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये फिरोजाबाद के इलाके में शाहराह कायदीन के करीब एक होटल है जहाँ पे गुज़श्ता रात मुसल्लह मुल्ज़िमान थे 3 जिन्होंने सर्विस रोड पे बाहर बैठे हुए होटल के बाहर बैठे हुए शहरियों को हफ्ते के जोर पे यकमाल बनाया है और यहाँ बैठे हुए 20 से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जिन्हें लूट कर फरार हुए हैं। बताया जा रहा है कि मुल्ज़िमान बैग लेकर आए थे और उसमें मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान भर कर यहाँ से फरार हुए हैं। साथ ही जब हमारी होटल के मालिक से बात की, उनको बताना है कि 3 माह के दौरान ये 6ठी बार इस होटल पे वारदात हुई है। ये होटल 6 बार लुट चुका है, जबकि पुलिस की जानिब से इस वाक़े में लाइलमी का इजाज़ किया गया है। पुलिस का कहना है कि 50 से जायद सरकारी इदारे 1 अरब से जायद फेस्को के नादहिंदा निकले। 52,55,000 रुपए का नादहिंदा। फेस्को दफातर ने 14,11,000 के वाजिबात अदा नहीं किए। पंजाब पुलिस 2 करोड़ 10 लाख और जेल खाना जात 1 करोड़ 85 लाख का नादहिंदा निकला। रेलवे ने 68,43,000 के बिल अदा नहीं किए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर 68,22,000 रुपए वाजिबुल अदा है। सिंध के मुख्तलिफ अजला में डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा दाखिला सिंध ने पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। कराची के जिला वस्ती, शर्की और जुनूबी में डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। 8 रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक डबल सवारी पर पाबंदी आयद की गई है। 25 सितंबर से 29 सितंबर तक डबल सवारी पर पाबंदी की गई। सिंध के 13 मुख्तलिफ अजला में पाबंदी आयद की गई है। हैदराबाद, दादू, सखर, खैरपुर, घोटकी, लाड़काना, कंबर, जैकबाबाद, कश्मोर और शहीद बेनज़ीराबाद में डबल सवारी पर पाबंदी होगी। अहम खबर देंगे आपको। पीपल्स पार्टी ने सरदार लतीफ खोसा की रुकनियत मुअत्तल कर दी है। लतीफ खोसा की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की रुकनियत मुअत्तल की गई। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने 1 हफ्ता कबल शोकॉज दिया था। लतीफ खोसा ने मुद्दत पूरी होने के बावजूद जवाब नहीं दिया। पीपल्स पार्टी ने सरदार लतीफ खोसा की रुकनियत मुअत्तल कर दी है। लतीफ खोसा की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की रुकनियत मुअत्तल की गई है। एक गलत फहमी की वजह से सूरत हाल खराब हुई। यकीन था तवील लड़ाई नहीं होगी, मिलकर काम करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी की हाफिज नईम से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा कराची में सरमायाकारी के लिए अरबों डॉलर आने वाले हैं। हाफिज नईम का कहना था कि बातचीत मस्बत रही। कराची की असल आबादी 3.5 करोड़। इसमें कोई शक नहीं कि एक गलत फहमी, आपस की कम्युनिकेशन गैप की वजह से एक उस दिन सूरत हाल पैदा हुई और जिसे हमने बड़ी खुश असलूबी से बीच में हमारे काजी साहब के होते हुए मुझे यकीन था कि ये लड़ाई या ये नाराज़गी तवील नहीं होगी। दोस्तों ने उसे बिल्कुल अच्छे एक अंदाज में हैंडल किया, टैकल किया। हमारा तो ये मौक़िफ़ है कि 1.5 करोड़ आबादी कराची की कम शो हुई है और उसका असर हमारी नुमाइंदगी पर, वसाइल पर, मुलाजमतों पे, सब पे पड़ता है। अब अगर हमारी आबादी 3.5 करोड़ जो कि है, जिसका मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे पास एविडेंस मौजूद है, मेरे पास सर्वेज मौजूद हैं, मेरे पास नादरा का डेटा का तो सबके सामने मौजूद है। उस सब की मौजूदगी में 3.5 करोड़ से कम हो ही नहीं सकती कराची की आबादी। इख्तलाफ तो हर एक से हो सकता है और इख्तलाफ हम भी करते हैं, करेंगे भी, इसका हक देंगे इंशाअल्लाह हम, और जो भी एक तरीका होता है महज़ब। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल की मजम्मत करते हुए उसे हिंदुत्व नजरिए का आगाज करार दिया। न्यूयॉर्क में फॉरेन पॉलिसी डायलॉग के दौरान बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नासिर क़य्यूम के सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा, हिंदुत्व का खतरा दुनिया भर में फैल रहा है। खित्ते पर गलबा हासिल करने के लिए मनफी रुझानात अपनाए जा रहे हैं। खिताब में निगरां वज़ीर आज़म का कहना था कि भारत के जम्मू और कश्मीर गैर कानूनी इक़दामात ने खित्ते को बंद गली में ला खड़ा कर दिया। The unfolding situation, the crisis between India and Canada over allegedly killing of their citizen by the intelligence agencies of India, as explained by the Prime Minister of Canada.
when you do take such chauvinistic tendencies, you want to dominate the region in the first phase. But these ideologues of Hindutva, they are becoming emboldened in a manner that they are now going beyond the region. And this initial unfortunate killing of Mr. Singh on Canadian soil is a reflection of that ominous tendency. और आखिर में आपको बताएं कि खतरों का खिलाड़ी नन्ना स्केटर स्केटिंग से सब दंग रह गए। और इसके साथ ही बोल न्यूज हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।